Hello and welcome to the Chronicles YouTube platform. My name is Alok Singh and today here I am going to make a new announcement. आज मैं आपके साथ एक नई अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। एज यू नो कि यूपी पीसीएस का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिसंबर में कंक्लूड हुआ है and now we have to prepare for the mains examination as expected. Most probable अभी यूपी पीसीएस का कैलेंडर मेंस का नहीं आया है, लेकिन there's a higher probability कि शायद ये मेंस एग्जामिनेशन अप्रैल में शुरू हो। तो हमारे पास अराउंड 3.5 मंथ्स का टाइम है जिसमें हमें अपने मेंस के एग्जामिनेशन के लिए थॉरोली प्रिपेयर करना है। तो इसी प्रेमाइस को ध्यान में रखते हुए क्रॉनिकल्स के हम अपने प्लेटफॉर्म पे यूपी पीसीएस मेंस को ध्यान में रख के एक नई इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं। इस नई इनिशिएटिव में हम यूपी पीसीएस मेंस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यानी कि ऑल टुगेदर जनरल स्टडीज के जो 6 पेपर यूपी पीसीएस में मेंशन किए गए हैं, दैट इज पेपर 1 टू पेपर 6, इनको ध्यान में रखते हुए, इनके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन जो है हम डेली शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगी, पास्ट ईयर में जैसे यूपी पीसीएस ने अपने क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हीं के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए डेली अराउंड 5 क्वेश्चंस को अपने इन क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। एंड साथ ही साथ डेली आपको जो है 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस की जो है इवेल्युएशन हमारे प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा। उन क्वेश्चंस को इवेल्युएट किया जाएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन सॉलिडिफाई हो सके और साथ ही साथ फ्री में जो है मेंटरशिप और गाइडेंस इसी इनिशिएटिव में आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसका कोर पर्पस ये है कि जो भी सिलेबस दिया गया है, जो भी सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, उसके हर एक पिलर को जो भी यूपी पीसीएस जहां से भी जिस नेचर ऑफ द क्वेश्चंस को डिस्कशन अपने एग्जामिनेशन में पूछता है उसको हम 1 बाय 1 देखेंगे कि नेचर ऑफ द क्वेश्चंस कमीशन ने अब तक जो भी पिछले 5-6 सालों में पूछे हैं उन्हीं के प्रेमाइज पे हम सिलेबस को कैसे डिकोड करके क्वेश्चन को डिजाइन करेंगे, उनको अपने इन वीडियो लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। एंड साथ ही साथ जो भी वैल्यू एडिशन है, जो भी की पॉइंट्स हैं, उनको हम अपनी क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, आंसर के स्ट्रक्चरिंग पे अपना डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर का बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंस है आपके आंसर में वैल्यू एडिशन के पर्सपेक्टिव से, तो हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही करंट अफेयर्स को ही डील करेंगे। एंड सारी इंफॉर्मेशन जो भी इस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है हम अपने इस सेशन में डील करेंगे। तो इसी प्रमाइस पे हमारा ये क्रॉनिकल आईएएस का इनिशिएटिव शुरू हो रहा है। इसकी जो फर्दर डिटेलिंग है, आप जो है क्रॉनिकल आईएएस की जो वेबसाइट है www.chronicleias.in की वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आपको मूव फर्दर इन डिटेल सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। आप जो है टेलीफोनिक नंबर यहाँ पे जो दिया गया है इस पर भी जाके अपनी क्वेरीज को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली ईमेल आईडी पे भी आप जो है अपनी क्वेरीज को डील कर सकते हैं। ये वेबसाइट अभी न्यूली लॉन्च की गई है जिसपे आपको इस यूपी पीसीएस मेन से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव है या और फर्दर जो भी कोर्सेस अभी हम रन करा रहे हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होगी। अब सिर्फ यूपी पीसीएस मेंस के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हमारा ये जो प्रोग्राम है 15 जनवरी जो शुरू होगा, डेली इसकी जो टाइमिंग होगी वो 3 PM to 5 PM आपको जो है इसके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और इसका जो सेगमेंटेशन हमने किया है इस इनिशिएटिव में अराउंड हम 500 क्वेश्चन के अराउंड जो है मेंस के 500 क्वेश्चन के अराउंड जो है अपने इन क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। और इतना वास्ट सिलेबस है तो आपकी एक स्मूथ एंड सस्टेनेबल प्रिपरेशन हो, इसीलिए सिलेबस को हमने फ्रेगमेंट किया हुआ। यू कैन सी कि पेपर 1 का ये इतना पार्ट है जिसको फ्रेगमेंट करके हम अपने डेली क्लासेस में डील करेंगे। इसका कोर पर्पस ये है कि 6 के 6 पेपर को जो सिलेबस आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनकी सिलेबस के हर एक पिलर को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डील करेंगे, देखेंगे कि यूपी पीसीएस क्या प्रोबेबल क्वेश्चन उनसे पूछ सकता है जैसे ट्रेंड रहा है यूपी पीसीएस का। और साथ ही साथ हमारा जो है सिलेबस भी थॉरली 1 by 1 इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो है कंप्लीट हो जाएगा। एंड सेकेंड पर्सपेक्टिव जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी इन क्लासेस में जो है थॉरली इंप्रूव हो सकेगी। वैल्यू एडिशन मिलेगा, करंट अफेयर कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। एंड साइमल्टेनियसली जो है डेली हम 5 क्वेश्चन को जो है अपने इन क्लासेस में डील करेंगे।
डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ द सिलेबस कभी हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, या कभी 3 या 4, जैसे सिलेबस की कोर प्रायोरिटी है उस हिसाब से हम डेली जो है अराउंड 5 क्वेश्चन अपने इन क्लासेस में डील करेंगे। एंड साथ ही साथ आपको डेली जो है 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ताकि आप उनकी जो है आंसर राइटिंग करें, वर्ड लिमिट में आंसर राइटिंग करें, और उनको जो है आप हमें जो अभी फर्दर मैं आई विल टेल कि ईमेल आईडी पे अपने आंसर्स की पीडीएफ को भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप पे हमें जो है अपनी इस आंसर्स के पीडीएफ को भेज सकते हैं, जिसमें आपका पूरा फीडबैक हम प्रोवाइड करेंगे, आपको मेंटरशिप देंगे, कहाँ पे क्या लूप होल्स हैं, क्या वैल्यू एडिशन किए जा सकते हैं, क्या स्ट्रक्चरिंग की जा सकती है आंसर की, वो सारा हम आपको जो है इस इनिशिएटिव में प्रोवाइड करेंगे। अब ये पूरा जो प्रोग्राम है, जो ये 500 क्वेश्चन का प्रोग्राम है, इनको हमने 3 टेस्ट सीरीज में डिवाइड किया है। यानी कि आपके पहले टेस्ट में अराउंड 120 क्वेश्चंस, यानी कि 6 पेपर, हर एक पेपर में एज यू नो कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर एक पेपर के जो है 20 क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट टेस्ट में आपके जो है 120 क्वेश्चन, यानी कि पूरे के 6 पेपर्स को कवर अप करेंगे, और ये 120 क्वेश्चन जो है हम डेली 5 क्वेश्चन अलॉन्ग विद 2 प्रैक्टिस जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, इस फॉर्मेट में अपने इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। इसकी फर्दर डिटेलिंग आप वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं कि क्या क्या कैसे स्ट्रक्चर किया गया है। फॉर द टाइम बीइंग 1 वीक के लिए ये इनिशिएटिव फ्री है, आप इन लेक्चर्स को फ्री में अवेल कर सकते हैं। अपनी कॉपीज में जो है आंसर को लिख के, जो भी डेली क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको प्रैक्टिस करके फ्रीली हमसे जो है इवेल्युएट कर सकते हैं, ताकि आप जज कर पाए कि ये प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। इन केस अगर आप ये प्रोग्राम आपको बेनिफिट करता है तो आप फर्दर इसका जो है विल डिस्प्ले इट ऑन ए वेबसाइट, आप उसका जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग ये प्रोग्राम आपको 1 वीक के लिए जो फ्रीली अवेलेबल रहेगा, और भी जो सारी डिटेल्स हैं वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यू कैन सी दिस इंटरफेस, यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे आप अपने आंसर्स को भेज सकते हैं, या फिर इस टेलीफोनिक नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप करें अपने आंसर्स के पीडीएफ को, जो भी आपने आंसर्स दिए हैं उनको हम जो है इवेलुएट करेंगे और आपको फीडबैक देंगे कि उन आंसर्स में कैसे क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है, राइट। या फिर इस ईमेल आईडी पे भी आप जो है अपने आंसर्स को मेल कर सकते हैं, और कोई डाउट या क्वेरी हो तो इन्हीं नंबर्स पे आप पूछ सकते हैं। ये वेबसाइट का इंटरफेस है, राइट, ये वेबसाइट का इंटरफेस है क्रॉनिकल आईएएस वेबसाइट का, आप जा सकते हैं वहां पे सारी डिटेलिंग इस कोर्स से रिलेटेड ले सकते हैं, राइट। तो हम बिगिन करेंगे अपना सेशन। अब देखते हैं कि आज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उनको हमने डिजाइनिंग किस प्रेमाइस पे की है, सिलेबस को हम कैसे कवर अप करेंगे, एंड हमारी प्रिपरेशन को कैसे हम सॉलिडिफाई करेंगे। नाउ टुडे ऑन 15th of January हम जो है 5 क्वेश्चंस को अपने इस सेशन में डील करेंगे, एंड सब्सिक्वेंटली 2 क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। आज जो हमारा डिस्कशन है वो जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है। जीएस पेपर 1 से हम इसकी बिगिनिंग करेंगे, सिलेबस के एक पार्ट को उठाएंगे, और उस पर प्रेमाइस जैसे कमीशन ने पास में क्वेश्चंस पूछे हैं उनको हम पहले एनालाइज करेंगे कि पास में सिलेबस के इस सेगमेंट का कितना वेटेज है हमारे जीएस पेपर 1 में, और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, उन क्वेश्चंस का नेचर क्या है वो हम देखेंगे अपने इस सेशन में। पहले सिलेबस को समझेंगे, नेचर ऑफ द क्वेश्चन को समझेंगे, एंड फिर फर्दर जो है हम सेकेंड पार्ट में अपने इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि सिलेबस की जो प्राइमरी फीचर है एग्जामिनेशन का जो वेटेज है उस हिसाब से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एज यू कैन सी कि आज जो है 15th of January को सिलेबस जीएस पेपर 1 के इस आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट को डील करने जा रहे हैं। यानी कि जो सिलेबस का पहला जीएस पेपर 1 का जो पहला सेगमेंट है वो इंडियन आर्ट कल्चर एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। जो सिलेबस रीड करता है वो बोलता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर and architecture from ancient to modern times, from ancient to modern times। यानी कि जो सिलेबस की की पॉइंट्स हैं, जो कल्चर का जो की पॉइंट रखा गया वो 3 पिलर्स पे रखा गया। पहला सिलेबस बोलता है आर्ट फॉर्म्स के बारे में, दूसरा लिटरेचर पे फोकस है, एंड तीसरा आर्किटेक्चर पे फोकस है, राइट। इन 3 पिलर्स पे सिलेबस का जो सबसे पहला पेपर है इन पे आपका जो है फोकस है, और इसमें एवोल्यूशनरी ट्रेंड भी बताया गया है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से लेके
अप टिल मॉडर्न टाइम्स इंडियन कल्चर का जो इवोल्यूशन है वो इन 3 पिलर्स पर प्रमाइज करके ये सिलेबस को यूपीपीसीएस का जो कमीशन है, जो सिलेबस है यूपीपीसीएस का, वो कमीशन हमें डिफाइन करता है। तो इसी प्रमाइज पे देखते हैं कि आखिर पास्ट में यूपीपीसीएस ने राइट फ्रॉम 2018 अप टिल रिसेंटली कंक्लूडेड मींस दैट इज इन द ईयर 2023 जो लास्ट ईयर कंक्लूड हुआ था, उसमें सिलेबस के इस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस सिलेबस के सेगमेंट का कितना वेटेज है ना, राइट। तो अभी देखते हैं कि जो सिलेबस के जो पास्ट ईयर में सिर्फ इंडियन आर्ट एंड कल्चर से यू कैन सी कि अराउंड 13 क्वेश्चन राइट फ्रॉम 2018 अप टिल 2023 जो है 13 क्वेश्चन सिर्फ इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड पूछे गए हैं, राइट। हर एक साल जो है 2 क्वेश्चन जो है, जो ट्रेंड रहा है, हर एक साल इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में 8 मार्क्स से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है एंड सेक्शन बी में जो है 12 मार्कर जो कि 200 वर्ड में लिखे जाने हैं उन पे बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 2022 में भी यही ट्रेंड है एंड सब्सिक्वेंटली हर एक प्रीसीडिंग ईयर में अराउंड 2 क्वेश्चन सिर्फ इंडियन कल्चर के प्रेमाइस पे पूछा गया। यानी कि मार्क्स की अगर वेटेज की बात की जाए तो इंडियन कल्चर का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स आउट ऑफ 200 जो है इस जीएस पेपर 1 में सिर्फ ये इंडियन कल्चर आपका जो कैरी करता है। यानी कि परसेंटेज वेटेज की बात की जाए सिर्फ सिलेबस के इस सेगमेंट की तो अराउंड 10% वेटेज ये पार्ट आपके जीएस पेपर 1 के लिए एक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। और जो नेचर ऑफ द क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब इन 3 सेगमेंट पे ध्यान दो आप, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, ये 3 पिलर्स पे ही यूपीपीसीएस ने लास्ट 6 इयर्स में अपने क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कि लास्ट ईयर 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था 8 मार्क्स का, जिसको 125 वर्ड्स में लिखा जाना था। यानी कि एज यू नो कि अगर आप पैटर्न से अवेयर हो यूपीपीसीएस मेंस के, तो यूपीपीसीएस के हर एक जीएस पेपर में अराउंड 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक जीएस पेपर में। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4, 5, 6 हर एक पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक पेपर 2 सेगमेंट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। इनिशियल के जो पार्ट ए हैं वो 8 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको 125 वर्ड्स में लिखना होता है। 125 वर्ड में आपको 8 मार्कर क्वेश्चन लिखने होते हैं। और जो पार्ट बी है दैट इज 12 मार्कर क्वेश्चन। जो 12 मार्कर क्वेश्चन है, 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 200 वर्ड में लिखने होते हैं, वो आपको पार्ट बी में ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। यानी कि 1 से लेकर 10 क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 11 से 20 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो 12 मार्कर क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको 200 वर्ड में लिखना होता है। तो इसी प्रेमाइस पे जो इंडियन कल्चर का जो सिलेबस है उसमें 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड है। हमने डिस्कशन किया क्या कि इंडियन कल्चर 3 प्रेमाइस पे है, इंडियन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। तो 2023 में यू कैन सी कि यहाँ पे वैदिक लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बोलता है गिव एन अकाउंट ऑफ वैदिक लिटरेचर। हिंदी में अगर बात करें तो वैदिक साहित्य का विवरण दीजिए। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको वैदिक लिटरेचर के बारे में बताना है जो कि इंडियन कल्चर का एक पार्ट। 8 मार्कर क्वेश्चन है, आपको 125 वर्ड में लिखना है, राइट। तो इसकी स्ट्रक्चरिंग पे हम देखेंगे ऐसे नेचर ऑफ द क्वेश्चन को 1 बाय 1 डील करते हुए कि ना क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है। सब्सिक्वेंटली 2023 में ही आर्किटेक्चर से रिलेटेड यहाँ पे लिटरेचर से क्वेश्चन पूछ लिया। पार्ट बी में 12 मार्क का जो क्वेश्चन है वो आपके जो है वास्तुकला से रिलेटेड है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, जिसमें क्वेश्चन बोलता है डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ नागरा स्टाइल। नागरा शैली पे जो मंदिर बने हुए हैं, राइट, उनको जो है आपके उनके स्थापत्य कला के बारे में आपको डिस्कशन करना है, जो कि 2023 में जो है आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया। तो कैन सी कि 8 मार्क्स का ये, 12 मार्क्स का ये, अराउंड 20 मार्क्स 2023 में सिर्फ इंडियन कल्चर से पूछा गया। सब्सिक्वेंटली 2022 की अगर बात करें तो 2022 में मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे फोकस रखा गया। सिलेबस के पिलर को ध्यान दो आप, राइट। जो कीवर्ड्स दिए गए हैं उन्हीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है अभी यूपीपीसीएस कमीशन जो है अपने इन क्वेश्चंस में पूछ रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है अगर सिलेबस में जो भी की टर्म्स मेंशन हुए हैं उनको डिकोड करना, राइट। यहाँ पे कैन सी कि 8 मार्क्स में 2022 में मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बोला है, मौर्यकालीन कला और वास्तुकला के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में आपको जो है मेंशन करना है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है लेकिन फैक्चुअल
एक्चुअली आपको इतना एनरिच होना चाहिए कि आप इसको जो है 125 वर्ड में जो है रिप्रेजेंट कर सके, राइट। बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है 125 वर्ड में आंसर्स को लिखना। तो हम डिस्कशन करेंगे अभी कैसे इन आंसर्स को जो वर्ड लिमिट वाले हैं उस पर इतना डिस्क्रिप्शन नहीं होता, हम अपने मैक्सिमम वर्ड्स को यूज कर सके, तो कैसे कम शब्दों में कीवर्ड्स का यूज करके, फैक्ट्स का यूज करके हम अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सब्सिक्वेंटली एक 12 मार्कर क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया जिसमें बोला गया है व्हाई गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड एज गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। गोल्डन एज, वो गुप्त काल का जो समय है उसको इतिहास के पन्नों में स्वर्णकालीन बोला जाता है, स्वर्ण युग का बोला जाता है। इसको गोल्डन एज क्यों बोला जाता है? तो इसमें जो भी इंडियन कल्चर के प्राइमरी पिलर्स हैं, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, वो सारे ही आपको इस आंसर में मेंशन करने थे, यही उसका नेचर ऑफ द कंटेंट है। और ये जो है अराउंड 12 मार्क्स का, यू कैन सी कि 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। सब्सिक्वेंटली आप देख सकते हो कि लिटरेचर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, कल्चर, इन्हीं सिलेबस के की टर्म्स पे ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। बस सब्जेक्टिव डोमेन अलग है, किसी में मौर्यन एज का पूछा, किसी में गुप्ता एज का पूछा, तो ये पास में पूछे गए हैं। 2021 में अगर आप देखो तो डिस्कस द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज, जो भारतीय संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, उसके वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो आपके अंडर में जब तक इंडियन कल्चर को आप फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग आपकी न क्लियर हो तो उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट को कैसे बताएंगे। तो यू कैन सी कि डायरेक्टली क्वेश्चन इंडियन कल्चर पे यहाँ पे पूछा गया, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया। सिमिलरली साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट गुप्ता टाइम पीरियड पे कैसा था, वो जो है 12 मार्क्स का क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। यानी कि इंडियन कल्चर पे प्राइमरली फीचर अलोंग विद द सिलेबस को अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत सारे नेचर ऑफ द क्वेश्चन ऑलरेडी सिलेबस एक तरह से डिकोड करके आपको दे रहा है कि इन 3 पिलर्स पे आप ध्यान रखो और बाकी चैप्टर्स जो भी आपके हिस्ट्री के हैं उनके प्रेमाइज पे उनके तोड़ के जो है आप उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड कर सके, राइट। सब्सिक्वेंटली 2020 में आप देखो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो टाउन प्लानिंग पे देखा गया है, यानी कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। और एक 12 मार्कर क्वेश्चन ही 2020 में पूछा गया, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ इंडिया बीइंग ए कंपोजिट कल्चर सोसाइटी। एक होलिस्टिक क्वेश्चन है, राइट। भारत की जो संस्कृति है उसको भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है, क्या फायदे हैं, उसके पर्सपेक्टिव में आपको जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन 2020 में लिखना था। 2019 में आप देखो कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज का जो कल्चरल सिग्निफिकेंस आपको बताना है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। यानी कि कल्चर की टर्म क्या है, जो येलो पार्ट में आप हाईलाइट देख रहे हो, ये सिलेबस के की टर्म है जिन पर डायरेक्टली क्वेश्चंस बनाए गए हैं, बस माइक्रो डिटेलिंग अलग अलग है, राइट। तो सिलेबस के की पॉइंट्स हर एक साल यू कैन सी अप टिल 2018-19 हर एक सेगमेंट पे आपका जो है आर्ट फॉर्म पे, लिटरेचर पे, आर्किटेक्चर पे हर साल जो है 2-2 क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस कमीशन ने अपने इन क्वेश्चंस पे अपने जो जीएस के पेपर 1 में जो है डील किया है। तो ये जो सिलेबस का सेगमेंट है जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो 5 क्वेश्चन अलोंग विद द 2 आंसर राइटिंग के लिए जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, 7 क्वेश्चन इन्हीं पिलर्स पे प्रेमाइज्ड होंगे, राइट। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है इसी इंडियन आर्ट कल्चर पे प्रेमाइज है, जिसपे हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है जो कमीशन पूछ सकता है, या हमारा रिवीजन जो है होलिस्टिकली सिलेबस के इस सेगमेंट पे कैसे कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के फॉर्मेट, उनको देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ द कंटेंट को डिस्कशन करेंगे, और जो स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर है, राइट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन नहीं है, तो अपने आंसर्स अपने पीयर ग्रुप से कैसे अलग हो, कैसे आपका इंट्रोडक्शन जो है हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, राइट, अपने पीयर ग्रुप से कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो आज हम अपने इस सेशन में डील करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं।